आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं पाठ 1 नई उषा। और इस कविता के कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल जी। और इस कविता का संदर्भ है कि प्रस्तुत कविता हमारी छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 1 नई उषा से लिया गया है और इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। और इस से प्रसंग में आप लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस में कवि ने कहना चाहा है कि भारत देश के स्वतंत्रता के पश्चात नवयुवकों को नव जागरण का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कविता का वाचन कर लेते हैं। पद्यांशों की सबसे पहले वाचन। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। उठो किसी स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। सुर भी मनुष्य मात्र से भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सत्य प्रेम आत्मदान की। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो कि बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो चलो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। तो बच्चों, इस तरीके से इस कविता का वाचन आपने ध्यान से सुना और इसके पश्चात हम इसका व्याख्या भी कर लेते हैं और उसके पश्चात में समय होगा तो हम अन्य गतिविधियां भी करेंगे। सबसे पहले व्याख्या समझ लेते हैं। तो पहली पंक्ति में कवि कहना चाह रहे हैं, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि हे नवयुवकों, अब परतंत्रता की पीढ़ियां हमसे या हमारी जो गुलामी हमसे जो थी वह हमसे अब हम मुक्त हो चुके हैं उनसे। अब हम हमारा जो भारत देश है वह भी मुक्त हो चुका है, अब स्वतंत्र हो चुका है। अब उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। अर्थात इस तरीके से अब जो महानिशा थी, लंबी रात थी वह बीत चुकी है। अब उषा काल का समय आ चुका है, अर्थात भोर हो चुका है। उस तरीके से स्वतंत्रता की जो समय था वह खत्म हो चुका है। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारा संविधान लागू हो चुका है। अतः आप लोग भी जाग जाइए, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। अर्थात कि कवि कहना चाह रहे हैं कि हे नवयुवकों, अब उठिए जागिए और नए संदेश दे रही दिशा दिशा। अब हमें हमारा जो भारत देश है उसको प्रत्येक दिशा हर दिशा है ना, प्रत्येक दिशा हमें संदेश दे रही है कि उठो जागो नवयुवकों और इस धरती को सच से शामिल कर दो। और आगे है, खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। अर्थात कि हर तरफ देखिए लालिमा जो लाल लाल फूल है ना वह खिल चुके हैं और अरुण तरुण मुस्कुरा रहा है ना। और जो सुबह का भोर है वह बहुत ही युवा तरह आपको मुस्कुरा रहा है। और गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। और आप गगन को देखेंगे, आकाश को, तो ऐसा लगता है कि एक नई गीत
गाने के लिए वह अपना साज सजा रहा है। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा। इसलिए हे नवयुवकों, उठो और चलो और आगे बढ़ो। और ऐसा लग रहा है जैसे यह जो हवाएं जो चल रही हैं ऐसे शंख की ध्वनि कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। तो आपका जो भविष्य है, आपका पथ प्रशस्त कर रहा है, आगे बढ़ने हेतु आपको प्रेरित कर रहा है। इसलिए हे नवयुवकों, आप लोग आइए, उठिए, आगे बढ़िए। उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा। कि आप उठिए, जागिए और आगे बढ़िए और इस धरती माता को अपने खून पसीने से सींच कर इस धरती जो बंजर धरती है उसको उपजाऊ बनाइए। कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। अर्थात कि इस तरीके से आप लोग यदि मेहनत करेंगे तो जो हमारी धरती है वह हमेशा हरी भरी खुशहाली या लहलहाती रहेंगी। अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर की हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। तो इसमें कहना चाह रहे हैं कवि कि आपका जो चरण कमल है, आपका जो कदम है, वह हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में डगमगाना नहीं है। चाहे आपके दुख आए या सुख हो, किसी भी स्थिति परिस्थितियों में आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और कैसे आगे बढ़ते रहना है कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। तो आपको कभी गरीबी आ जाए, स्थिति आ जाए या कोई ज्यादा कमी हो जाए, धन संपत्ति वाला हो, जैसा भी स्थिति हो, सबको हमको एक साथ में हमेशा लेकर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। इस तरीके से सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे कि श्वास रही समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। अर्थात सुकर्म अर्थात अच्छे कार्य, अच्छे कर्म, है ना। और उस तरीके से ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे। हम अच्छे कार्य करें और शिक्षित होकर के ज्ञानी बने और इस ज्ञान की ज्योति से पूरा हमारा जो स्वदेश है उसको हम लोग जगमग कर सकें। कि श्वास रही समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। और इस तरीके से हम यदि शिक्षित और ज्ञानी होंगे तो जो हमारा समाज है वह आत्मनिर्भर होगा, स्वयं पर निर्भर रहेगा, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। इस तरीके से प्रत्येक लोग अपना जो समाज है वह आत्मनिर्भर होगा। सूर भी मनुष्य मात्र से भरे विवेक ज्ञान की सहानुभूति सत्य प्रेम आत्मदान की। तो इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र में जो विवेक बुद्धि की ज्ञान की और सहानुभूति की और प्रेम मैत्रीपूर्ण भावना की और आत्मदान की जो सुरभि है, सुगंध है, वह सब पूरे देश में फैले। और इस तरीके से आगे कहते हैं कि प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पलाकर। इस तरीके से प्रवाह स्नेह अर्थात प्रेम का जो प्रवाह है वो प्रत्येक प्राण में पलाकर, अर्थात प्रत्येक लोग एक भाईचारा और प्रेम से रहें और प्रत्येक प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। अर्थात प्रदीप ज्ञान का अर्थात जो शिक्षा की ज्योति है ना, शिक्षा की ज्योति है वो प्रत्येक गेह में जला करे। अर्थात प्रत्येक घर में जला कर, अर्थात यह कि प्रत्येक लोग शिक्षित हों और ज्ञानवान। और इस तरीके से उठो कि बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। तो कभी कहना चाह रहे हैं कि हे नवयुवकों, हमारे भारत देश के जवानों, उठो कि बीत है चली प्रमाद की महानिशा। तो आलस्य की जो महानिशा है, लंबी रात है, वह बीत चुकी है और अब एक नई भोर, एक नई सुबह, एक नई उषा हो चुकी है। इसलिए आप लोग जागिए, उठिए और आगे बढ़िए और इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए। तो बच्चों, इस तरीके से आपने ध्यान से सुना और समझा होगा इस कविता पाठ का व्याख्या और आपने इसका शब्दार्थ भी यहाँ आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, है ना। और इस तरीके से इसके हमने संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या किया, शब्दार्थ भी आपने यहाँ आपने देख लिया होगा। इस तरीके से इस कविता पाठ का अंक पूर्ण होता है और हम यहीं पर इसका समाप्ति करते हैं। इसके बाद साथ अगले अंक में फिर से एक
एक नया अध्याय लेकर आएंगे, एक नया पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसे अध्ययन करिएगा, अभ्यास करिएगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।